फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हम देख रहे हैं बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड का डिटेल स्टडी हमने किया, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थायराइड ग्लैंड का डिटेल स्टडी, उसके डिसऑर्डर्स भी हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। फर्स्ट वी सी द वेयर द थायराइड ग्लैंड्स इज प्रेजेंट। थायराइड ग्लैंड्स का हम लोकेशन सबसे पहले देखेंगे। द थायराइड ग्लैंड्स लोकेशन इन नेक रीजन में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। द बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड्स इज लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द लैरिंग्स। जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप उसका स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होती है, इन्फीरियर टू द लैरिंग्स के इन्फीरियर साइड पे वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। द एंटीरियर द राइट एंड लेफ्ट लैटेरियल लोब्स लाइज ऑन द आइदर साइड्स ऑफ ट्रकिया। इसके जो लोब्स जो होते हैं वो राइट और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं ट्रकिया के। ट्रकिया क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट है जो क्या करता है, एयर फ्लो करता है फ्रॉम नोज टू द लंग्स। तो उसके दोनों साइड में उसका राइट एंड लेफ्ट लोब वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द थायराइड ग्लैंड इट एक्सटेंड सुपेरियरली फ्रॉम द इस्थमस। द ग्लैंड यूजुअली वेट अबाउट द 30 ग्राम। ये जो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड, इसका वेट है अबाउट द 30 ग्राम। 30 ग्राम इसका वेट है एंड हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई रिसीविंग 80 to 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। इसमें जो सप्लाई होता है ब्लड का वो 80 to 120 ml पर मिनट पर वहाँ पे ब्लड का सप्लाई वहाँ पे होता है। द माइक्रोस्कोपिक स्पेरिकल सैक्स कॉल्ड द थायराइड फॉलिकल। उसमें जो माइक्रोस्कोपिक स्पेरिकल सैक यानी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। वो वहाँ पे उसे हम थायराइड फॉलिकल कहते हैं। द वॉल ऑफ ईच फॉलिकल्स कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ सेल्स कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। जो वॉल होती है उसकी उसमें क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसे क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल कहते हैं। व्हेन द फॉलिकुलर सेल्स आर इनएक्टिव देयर द शेप इज अ लो क्यूबॉइडल or squamous, but under the influence of TSH, that is a thyroid stimulating hormone, they become the cuboidal or low columnar and actively secrete the hormones। मतलब जो फॉलिकुलर सेल्स होती है अगर वो इनएक्टिव होती है तो वहाँ पे क्या होता है, शेप वहाँ पे चेंज हो जाता है, दैट इज़ अ लो क्यूबॉइडल और स्क्वामस शेप वहाँ पे होता है। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, मतलब अगर जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसका शेप क्यूबॉइडल शेप वहाँ पे हो जाता है और एक्टिवली सीक्रेट्स हार्मोन, और वहाँ पे हार्मोन्स का सीक्रेशन का एक्टिवेशन वहाँ पे होता है। द थायराइड ग्लैंड सैक्स इनसाइड द ग्लैंड कंटेन द कोलाइड। विद इन द कोलाइड्स आर रिलीज द थायराइड हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड में जो कोलाइड्स प्रेजेंट होती है वहाँ पे थायराइड हार्मोन सीक्रेट होती है, दैट इज़ अ T4 एंड T3, दैट इज़ अ थायरोक्सिन को हम कहते हैं T4 एंड ट्राइआयोडोथायरोक्सिन, दैट इज़ अ T3 हार्मोन। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, this release into the circulation systems and increase and regulate the metabolic rate in the body। जब ये हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो वो क्या करते हैं, सर्कुलेशन में जब ये रिलीज़ होता है तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट वहाँ पे इंक्रीज करते हैं। द इसेंशियल फॉर द नॉर्मल फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट वो करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैराफॉलिकर, दैट इज़ अ सी सेल कैल्सिटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम बाय द डिपोजिंग इट इन अ बोन। मतलब अगर ये हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स अगर ब्लड में सीक्रेट होता है तो क्या होता है, ब्लड में से कैल्शियम लेवल यहाँ पे कम हो जाती है। द सी सेल्स विद इन द थायराइड प्रोड्यूस द हार्मोन्स कैल्सिटोनिन। जो सी सेल्स थायराइड
थायराइड में जो सी सेल होती है वो क्या करती है, कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन करती है। द थायरोक्सिन दैट इज़ अ T4 एंड ट्राइआडोथायरोक्सिन दैट इज़ अ T3 इसेंशियली टू अ BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल BMR पर डिपेंड यहाँ पे होती है। द रेट एट विच द पर्सन बॉडी बर्न्स कैलोरीज वाइल एट द रेस्ट। द इन्फ्लुएंस फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये क्या करती है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। द हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 कॉल्ड द क्रिटेनिज्म, मैक्सिडिमा एंड हशीमोटो डिसीज। मतलब अगर T3 और T4 का सिक्रेशन कम हो जाता है तो हमें क्राइटेनिज्म, मैक्सिडिमा एंड हाशिमोटो डिसीज़ यहाँ पे होता है। उसके बाद हाइपर सिक्रेशन अगर होता है T3 और T4 हार्मोन्स का तो हमें ग्रेविस डिसीज़ और गॉइटर, ये दो डिसीज़ यहाँ पे होते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कैल्सिटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय द कॉजिंग इट्स डिपोजिंग ऑन बोन। मतलब अगर ये कैल्सिटोनिन बोन के ऊपर डिपॉजिट होता है तो वो क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम लेवल यहाँ पे कम करता है। एंटागोनिस्टिक टू द पैराथायरॉयड हार्मोन। द थायराइड ग्लैंड्स प्ले द वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो थायराइड्स जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म यहाँ पे रेगुलेट करते हैं और जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैल्सिटोनिन इन्फ्लुएंस द बोन्स एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम इन अ ब्लड प्लाज्मा। जो कैल्सिटोनिन जो होता है वो क्या करता है, बोन एंड कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म वहाँ पे करता है। ये क्या करता है, हीमोस्टेसिस में कैल्शियम लेवल यहाँ पे मेंटेन वो करता है। द कैल्सिटोनिन व्हेन रिलीज लोअर्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। मतलब जब द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ये कैल्सिटोनिन जब रिलीज होता है तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम लेवल यहाँ पे लो होता है। इनएडिक्वेट लेवल्स ऑफ द थायराइड हार्मोन्स दैट कॉजेज द हाइपोथायरॉयडिज्म और द मैक्सिडिमा। अब हम देखेंगे मैक्सिडिमा के सिम्टम्स क्या है मैक्सिडिमा के, ये हम देखेंगे। दैट इज़ अ फेशियल ब्लोटिंग, वीकनेस, कोल्ड इंटोरेंस, lethargy, alter the mental status, oily skin and hair, TX that is a replacement of the thyroid hormones। उसके बाद हम देखेंगे डिसीज, हम देखेंगे होम्योस्टेसिस इनबैलेंस, हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट्स इन मैक्सिडिमा, गॉइटर, लो लेवल्स ऑफ आयोडीन एंड क्रिटेनिज्म इन चिल्ड्रन। मतलब अगर थायराइड हार्मोन्स का अगर हाइपोसिक्रेशन मतलब कम सिक्रेशन होता है तो क्या होता है, अडल्ट में मैक्सिडिमा और इन चिल्ड्रन में क्रिटेनिज्म, ये दो डिसीज़ यहाँ पे होते हैं। और गॉइटर द लो लेवल ऑफ आयोडीन। मतलब आयोडीन अगर कम हो जाता है तो वो क्या होता है, गॉइटर वहाँ पे होता है। द हाइपर सिक्रेशन रिजल्ट इन ग्रेविस डिसीज। अगर सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ग्रेविस डिसीज़ वहाँ पे होता है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ थायराइड्स। कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती है थायराइड हार्मोन से। द क्रिटेनिज्म क्या है हम देखेंगे पहले। एबनॉर्मल थायराइड डेवलपमेंट, शॉर्ट स्टॉकली बॉडी टाइप, सेव्स, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज द मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे होता है। और उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट, शॉर्ट स्टॉकली एंड बॉडी टाइप वहाँ पे होता है। ये क्रिटेनिज्म जो होता है वो इन चिल्ड्रन में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द मैक्सिडिमा, द हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट लिथली वेट गेन। मतलब मैक्सिडिमा में क्या होता है, वेट गेन होता है, लॉस ऑफ ईयर का लॉस होता है। इन ग्रेविस डिसीज कब होता है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म वहाँ पे होता है। मतलब अगर थायराइड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ग्रेविस डिसीज होता है। कॉजेज द एक्सोथाल्मिक गॉइटर एडेमा बिहाइंड द आइज कॉजेज द ब्लगिंग एंड हाइपर रिएक्टिविटी एंड अरिथेमिसिया। उसके बाद हम देखेंगे होम्योस्टेसिस इन बैलेंस। इंक्रीज द थायराइड हार्मोन रिलीज कॉल्ड द हाइपरथायरॉयडिज्म, कॉमनली कॉल्ड द ग्रेविस डिसीज। अगर थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन यहाँ पे होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म वहाँ पे
होता है एंड कॉमनली कॉजेज द ग्रेव डिसीज वहाँ पे होता है। द साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है वो देखेंगे। इंसोमिनिया, फेटिग्यू मतलब हमें क्या होता है, ज़्यादा थकान वहाँ पे महसूस होती है। टचिकार्डिया, हाइपरटेंशन वहाँ पे होता है। हीट इंटॉलरेंस एंड वेट लॉस वहाँ पे होता है। द लॉन्ग टर्म हाइपरथायरॉयडिज्म, द एक्सपोथालमोस दैट इज ब्लगिंग द आईबॉल्स का क्या होता है, ब्लगिंग वहाँ पे होता है। इन केस सेवर्स मेडिकल इमरजेंसी कॉल्ड द थायरोटॉक्सिस कैन रिजल्ट। उसके बाद हम देखेंगे थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी दैट इज़ अ हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती तो वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म वहाँ पे होता है। द अर्ली ऑनसेट डिले, इनकम्प्लीट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट वहाँ पे इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद लेटर ऑन सेट द इम्पेयर फिजिकल ग्रोथ, मतलब फिजिकल ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती। अडल्ट ऑन सेट दैट इज़ अ मैक्सिडिमा, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर, चेंजेस वहाँ पे ऑकर्स होते हैं ग्रेजुअली। दैट इज़ अ ट्रिडनेस, लिथर्जी, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट का डिक्रीज वहाँ पे होता है। स्लोइंग ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड मोटर एक्टिविटी कॉल्ड द इंटॉलरेंस, वेट गेन, गॉइटर वहाँ पे होता है। हेयर का लॉस होता है। ड्राई स्किन ड्राई होती है। बाद में इवेंचुअली में रिजल्ट इन कोमा, अगर हाइपोसिक्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वो पर्सन कोमा में भी जा सकता है। में कॉजेज द इन्फ्लुएंस आयोडीन, लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, लैक ऑफ हार्मोन्स रिसेप्टर्स, ये कॉजेस हो सकते हैं ड्यू टू द इनसफिशिएंट आयोडीन की कमतरता से भी हो सकता है, या फिर लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लैक ऑफ हार्मोन्स रिसेप्टर्स भी कम होने से भी ये हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पे होता है। हाउ टू हाइपोथायरॉयडिज्म रिलेटेड टू गॉइटर, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर कैसे रिलेटेड है ये हम देखेंगे। ड्यूरिंग आयोडीन डेफिशिएंसी थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, मतलब अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो थायराइड हार्मोन क्या होता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन TSH रिलीज दैट इज़ अ लेस निगेटिव फीडबैक, मतलब उससे क्या होता है, निगेटिव फीडबैक वहाँ पे फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे TSH दैट इज़ अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स वहाँ पे रिलीज होता है। द TSH एक्ट्स ऑन द थायराइड इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो एंड स्टिमुलेटिंग द फॉलिकल्स सेल्स एंड इंक्रीजिंग कोलाइडल प्रोडक्शन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो वो क्या करता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स एंड इंक्रीज द कोलाइडल प्रोडक्शन। वहाँ पे कोलाइडल प्रोडक्शन का वहाँ पे इंक्रीज वहाँ पे होता है। उसके बाद हम देखेंगे थायराइड हार्मोन एक्सेस, अगर थायराइड हार्मोन्स अगर ज़्यादा होते तो क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म वहाँ पे होता है। द इमोशनल सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जैसे कि फेटिग्यू, हीट इंटॉलरेंस, एलिवेटेड मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस यहाँ पे होता है। ट्रचिकार्डिया, गॉइटर, मसल्स वेस्टिंग्स, एपिरेटिंग ब्लगिंग ऑफ आइज में डेवलप कंजेस्टिव हार्ट का फेल्योर भी वहाँ पे हो सकता है। ऑल्सो ड्यू टू द मेनी कॉजेज दैट इज़ द एक्सेसिव TSH रिलीज, मतलब अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर ज़्यादा रिलीज होता है तो ये हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हमें कॉज यहाँ पे होता है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ थायराइड डिसीज दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, गॉइटर, क्रिटेनिज्म हमें चाइल्ड में दिखाई देता है। तो दिस आर ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा डिटेल अबाउट द थायराइड ग्लैंड का लोकेशन हमने देखा, उसके डिसीज़ हमने देखा, उसके एग्जांपल हमने इस वीडियो में देखा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।